फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चंदन कुमार बर्नवाल। आज आप लोग को पहला सब्जेक्ट, पहला चैप्टर इंग्लिश का एक इम्पॉर्टेंट लेसन मॉडल वर्ब के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। आराम से सुनिए। ये मॉडल वर्ब का चैप्टर क्लास 9, क्लास 10 और आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम में कंपटीशन लेवल पे भी इससे बहुत ही प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इसे ध्यान से सुने और ध्यान से पढ़ें। मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब Model verb are those one which change according to criteria or circumstances। मॉडल verb कुछ ऐसे verb होते हैं जो कि स्थिति और परिस्थिति के अनुसार बदलते हैं। जैसे अगर बात करें कि अगर सूर्य उगा है और बात करें कि आज वर्षा हो सकती है, तो वैसे केसेस में यहाँ बारिश होने की संभावना बहुत कम होती है, अर्थात बारिश होने की संभावना एकदम सामान्य होती है। तो सामान्य सेंस देने के लिए हम लोग मॉडल वर्ब के तौर पे कैन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर ऐसे केसेस में अगर बात किया जाए कि आज वर्षा हो सकती है, तो इट कैन रेन टुडे, अर्थात सामान्य संभावना को बताने के लिए अगर सूर्य उगा है, धूप उगा है और कोई बोले कि वर्षा हो सकती है, तो ऐसे केसेस में हम लोग कैन का इस्तेमाल करेंगे। अगर वहीं पे बादल गिरा है, मौसम में थोड़ा बदलाव आ जाता है और बादल गिर जाता है, और वैसे केसेस में कोई बोले कि आज वर्षा हो सकती है, अर्थात वहाँ पे बारिश होने की संभावना 50-50% रहती है। यानी कि यदि कभी बादल घिर भी जाता है तो बारिश होता है, और कभी कभी बादल हट भी जाता है, अर्थात बादल आने के बाद 50% संभावना को बताने के लिए हम लोग मे का इस्तेमाल करते हैं, 50% संभावना को बताने के लिए। यहीं पे मौसम के अनुसार मौसम में थोड़ा सा और बदलाव होता है, और बादल के साथ साथ कुछ बूंदाबांदी भी चालू हो जाती है, और वैसे केसेस में कोई बोले कि आज बारिश हो सकती है, तो वहाँ पे 100% संभावना होती है, क्योंकि बादल के साथ अगर बूंदाबांदी चालू हो गई है, ठीक है, तो बारिश होने की संभावना एकदम प्रबल होती है और बारिश होगी ही होगी, जिसके लिए 100% चांस के लिए हम लोग कोड लगाते हैं। इट कुड रेन टुडे, इट कुड रेन टुडे। देयर आर 14 मॉडल वर्ब्स, ठीक है, 14 मॉडल वर्ब्स होते हैं जिसका हम लोग पढ़ाई करेंगे। सबसे पहले कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, will, would, need, dare, out to, let, used to और must। ये 14 मॉडल वर्ब है जिसकी हम लोग तैयारी करेंगे, जो कि सभी एग्जाम में जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं। यूजेस ऑफ कैन। फर्स्ट ऑफ ऑल, कैन का उपयोग। कैन मीन्स अगर नॉर्मल सेंस पे देखा जाए, जनरल सेंस पे, तो कैन मीन्स होता है सकना। इट कैन बी यूज्ड फॉर नॉर्मल सेंस। कैन का इस्तेमाल होता है नॉर्मल सेंस देने में, अर्थात अगर फिर से वही पुराने केस पे आते हैं हम लोग, अगर सूर्य उगा है और कोई बोले कि आज बारिश हो सकती है, तो वहाँ पे बारिश होने की संभावना बहुत कम होती है। वैसे केसेस में हम लोग कैन लगाते हैं, जैसे इट कैन रेन टुडे, क्योंकि वहाँ पे बारिश होने की संभावना कम है। तो नॉर्मल सेंस अगर किसी बात में हमें सकना का सेंस में अगर देना है, वहाँ पे कैन का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा पॉइंट है, इट शोज कैपेसिटी एंड कॉम्पिटेंसी। ये कैपेसिटी यानी कि क्षमता और कॉम्पिटेंसी यानी कि सामर्थ्य की भावना को बतलाता है कैन का इस्तेमाल। जैसे यू डैश डांस, आप नाच सकते हो। इट्स मीन टू से यू नो हाउ टू डांस। इसका मतलब होता है कि आप जानते हैं कि नाचा कैसे जाता है। यू नो द प्रोसेस एंड द प्रोसीड्यूर ऑफ हाउ टू डांस। आप ऐसी प्रक्रिया को जानते हो कि नाचा कैसे जाता है। तो इसमें हम लोग सकना के सेंस में कैन का इस्तेमाल करते हैं। वी डैश स्विम अक्रॉस द रिवर। अगला एग्जाम्पल, हम लोग नदी को पार कर सकते हैं। तो हम लोग नदी को पार कर सकते हैं, इसमें सेंस आता है कि आप नदी को कैसे पार करें, आप नदी को कैसे पार करें। इसका मतलब है कि आप में नदी को पार करने की क्षमता है, जिसके लिए हम लोग कैन लगाते हैं। वी कैन स्विम अक्रॉस द रिवर। यूजेस ऑफ कुड। कुड को अगर सामान्य हिंदी में बोले तो इससे कुड का मतलब होता है सकता था, अर्थात कुड इज अ पास्ट इक्विवेलेंट ऑफ कैन। कुड क्या होता है, पास्ट के जैसा होता है। पूरी तरह से तो पास्ट फॉर्म नहीं होता है, लेकिन ये पास्ट के जैसा होता है। जहाँ पे हम लोग प्रेजेंट में कैन का इस्तेमाल करते हैं, वहीं पास्ट को बताने के लिए हम लोग कुड का इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ यूज्ड एज पास्ट इक्विवेलेंट ऑफ कैन। इसका इस्तेमाल कैन के पास्ट इक्विवेलेंट के तौर पे होता है, यानी कि कैन को पास्ट में बताने के लिए कुड का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे पिछले एग्जाम्पल में हम लोग पढ़े थे, वी डैश स्विम अक्रॉस द रिवर। हम लोग नदी को पार कर सकते हैं।
तो वहाँ पे हम लोग कैन लगाए थे, क्योंकि कर सकते हैं वो प्रेजेंट को रेफर कर रहा था। पर यहाँ पे देखते हैं आई डैश स्विम अक्रॉस द रिवर व्हेन आई वाज अ चाइल्ड। जब मैं बच्चा था तो नदी को पार कर सकता था। कुछ इस प्रकार के सेंटेंस पास्ट के टेंस को रेफर करते हैं, जहाँ पे पास्ट के इक्विवेलेंट के तौर पे हम लोग कैन के स्थान पे कुड का इस्तेमाल करते हैं। दोनों प्रकार के सेंटेंस में क्षमता का ही उपयोग हो रहा है, बस अंतर ये होता है कि इसमें प्रेजेंट और इसमें पास्ट होता है, जिसके कारण यहाँ पे कैन के बजाय हम लोग कुड का इस्तेमाल करते हैं। इट इज अ यूज्ड फॉर, तीसरा पॉइंट, इट इज अ यूज्ड फॉर, दूसरा पॉइंट, इट इज अ यूज्ड फॉर 100% प्रोबेबिलिटी। कुड का दूसरा इस्तेमाल है 100% संभावना को बताने के लिए। जब 100% संभावना हो तो वैसे सेंस में हम लोग कुड का इस्तेमाल करते हैं, जैसे आई कुड ब्रीथ, मैं सांस ले सकता हूँ, मैं सांस ले सकता हूँ। ऐसे सेंटेंस सुनकर हमें ये लगता है कि ये प्रेजेंट में बात हो रहा है, जिसके लिए हम लोग को ठीक है कुड नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि कुड पास्ट इक्विवेलेंट है, लेकिन नहीं। मॉडल वर्ब का मतलब ये होता है क्राइटेरिया और कंडीशन के अनुसार बदलना, अर्थात यहाँ पे भी हम लोग कुड का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि सांस लेने की संभावना हमेशा 100% होती है। इट इज ए यूज्ड फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट। कुड का तीसरा उपयोग है पोलाइट रिक्वेस्ट को बताने के लिए। जब भी कभी कोई पोलाइट रिक्वेस्ट हो, यानी कि विनम्र निवेदन हो, जैसे हम लोग किसी से हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं, किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, विनम्र निवेदन कर रहे हैं, तो ऐसे सेंटेंस को बताने के लिए हम लोग कुड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कुड यू हेल्प मी प्लीज, क्या आप मेरी सहायता करोगे। हम लोग रिक्वेस्ट जब भी कर रहे हैं, रिक्वेस्ट करने के सेंस में हम लोग कुड का इस्तेमाल करते हैं। इट इज ए यूज्ड फॉर इनकम्प्लीट एक्शन ऑफ पास्ट। कुड का चौथा उपयोग है कुछ पास्ट के अधूरी क्रियाओं को पूरा करने के लिए, यानी कि पास्ट में कुछ ऐसे एक्शन जो किसी कारणवश पूरा नहीं हो पाया, वो अधूरा रह गया। इट इज यूज्ड फॉर इनकम्प्लीट एक्शन ऑफ पास्ट। पास्ट की कुछ अधूरी घटनाएं जो पूरा नहीं हो चुकी है, हो सकी है, उसको पूरा करने के लिए हम लोग कुड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे इंडिया कुड विन द वर्ल्ड कप इन 2023। भारत 2023 में वर्ल्ड कप जीत सकता था पर वो जीता नहीं। इसका मतलब होता है कि पास्ट की क्रियाएं जो है अधूरी रह गई है, और पास्ट की क्रियाएं को अधूरी रहने के लिए हम लोग कुड का इस्तेमाल करते हैं। अगला मॉडल वर्ब पे आते हैं, जो कि है मे। यूसेज ऑफ मे का भी जनरल सेंस सकना होता है, पर मे के उपयोग क्या क्या है, हमें मे का उपयोग कहाँ कहाँ करना चाहिए, ये जानते हैं। इट इज़ अ यूज फॉर द 50-50% चांस। मे का इस्तेमाल होता है 50-50% चांस को बताने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, ही मे कम टुडे एट माई होम। वह मेरे घर पे आज आ सकता है। इसका मतलब है उसके आने की संभावना है। ये हम लोग पूरी तरह से श्योर नहीं कर सकते हैं कि वो आ ही सकता है, ठीक है। उसके आने की संभावना है, जब संभावना को बताना है तो हम लोग मे का इस्तेमाल करते हैं। ही मे कम टुडे एट माई होम, ही मे बी प्रेजेंट एट होम दिस टाइम। हो सकता है वो शायद घर पे हो इस समय। ऐसे कुछ क्रियाओं को बताने के लिए हम लोग मे का इस्तेमाल करते हैं। मे का दूसरा उपयोग है इट इज़ अ यूज फॉर द आस्किंग परमिशन, जो कि सभी लोग जानते हैं। मे का दूसरा उपयोग के तौर पे हम लोग इसका इस्तेमाल परमिशन मांगने के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। कहीं भी मे का, कहीं भी आपसे कोई भी परमिशन मांगना है तो वहाँ पे मे का इस्तेमाल किया जाता है ऑफिशियल में। इट इज़ अ यूज फॉर द सेंस ऑफ ब्लेसिंग। मे का तीसरा उपयोग, इसका इस्तेमाल ब्लेसिंग के लिए भी किया जाता है। ब्लेसिंग मीन्स आशीर्वाद देने के लिए, जैसे डैश गॉड ब्लेस यू फॉर अ लॉन्ग लाइफ। भगवान से जब भी हमें कोई रिक्वेस्ट करना हो, भगवान से जब भी हमें कुछ मांगना हो, ठीक है, तो हमेशा हम लोग उसमें मॉडल वर्ब मे का इस्तेमाल करते हैं। मे गॉड ब्लेस यू फॉर अ लॉन्ग लाइफ, भगवान आपको लंबी आयु दे। ऐसी बातों को बताने के लिए हम लोग मे का इस्तेमाल करते हैं मॉडल वर्ब के तौर पे। इट इज यूज फॉर द सम डाउट। मॉडल वर्ब का चौथा उपयोग, इसका इस्तेमाल कुछ डाउट को बताने के लिए भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही डैश बी एट हिज होम, ही डैश बी एट हिज होम, ही मे बी एट हिज होम, वह शायद घर पर हो सकता है। अर्थात कह सकते हैं कि मे का चौथा उपयोग शायद को बताने के लिए भी किया जा सकता है। ही मे बी एट हिज होम, वह घर पर शायद हो सकता है। यूजेज ऑफ शैल और विल। मॉडल वर्ब का अगला उपयोग, शैल और विल का उपयोग।
जैसा कि हम लोग जानते हैं कि शैल और विल का उपयोग टेंस में पर्सन के साथ अलग अलग तौर पे होता है। जनरली ओल्ड इंग्लिश ग्रामर में आई और वी के साथ शैल का इस्तेमाल होता था फर्स्ट और सेकेंड पर्सन के साथ, और विल का इस्तेमाल थर्ड पर्सन के साथ किया जाता था। फर्स्ट पर्सन के साथ शैल का उपयोग और विल का उपयोग सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ। शैल इज यूज्ड विद फर्स्ट पर्सन लाइक आई और वी। शैल का इस्तेमाल फर्स्ट पर्सन जैसे कि आई और वी के साथ होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई डैश टू वर्क ऑन टुमारो। मैं कल काम करूँगा, मैं कल काम पर। आई शैल डू वर्क ऑन टुमारो। मैं कल काम करूँगा। आई को रेफर करने के लिए आई के साथ हम लोग नॉर्मल तौर पे शैल का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जैसा कि रूल है शैल इज यूज्ड विद द फर्स्ट पर्सन लाइक आई और वी। शैल का इस्तेमाल हम लोग आई और वी के साथ करते हैं, तो उसको बताने के लिए आई के साथ शैल का उपयोग किया गया है। वी डैश प्ले क्रिकेट ऑन टुमारो। कल हम लोग क्रिकेट खेलेंगे। आई और वी अकॉर्डिंग टू रूल आई और वी के अनुसार शैल का उपयोग किया जाता है। जैसे आई के अनुसार अभी शैल का प्रयोग किया गया, उसी प्रकार वी के अनुसार भी हम लोग शैल का प्रयोग करेंगे। वी शैल प्ले क्रिकेट ऑन टुमारो, जैसे कल हम लोग क्रिकेट खेलेंगे। शैल इज यूज टू गिव थ्रीट, कमांड, प्रॉमिस विद द सेकेंड और थर्ड पर्सन। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस है जिसके बारे में ध्यान रख लें। शैल का उपयोग थ्रीट और कमांड को बताने के लिए भी होता है। थ्रीट मीन्स धमकी, कमांड मीन्स आदेश, प्रॉमिस मीन्स वायदा, विद सेकेंड और थर्ड पर्सन। जब सेकेंड और थर्ड पर्सन जैसे अभी बताया गया कि यू और ही सी इट नेम के साथ विल का प्रयोग होता है, लेकिन जब भी कभी धमकी और कमांड, आदेश, प्रॉमिस या वायदा जैसे सेंस हो को सेंटेंस में, तो वहाँ पे हम लोग सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ शैल का इस्तेमाल करेंगे। धमकी जैसे सेंटेंस को बताने के लिए, आदेश जैसे सेंटेंस को बताने के लिए, जैसे यू डैश नेवर डू इट सो अगेन। तुम ऐसा दोबारा कभी नहीं करोगे। ये एक धमकी का सेंस है कि तुम ऐसा दोबारा कभी नहीं करोगे। इसका मतलब है आपने कोई गलती किया है, कोई आपको समझा रहा है, कोई आपको धमकी दे रहा है, कोई आपको मना कर रहा है। ऐसे सेंटेंस को बताने के लिए ऐसे सेंटेंस में हम लोग यू के साथ विल के जगह पे शैल का उपयोग करेंगे। मोस्टली विल इज यूज्ड विद द कॉक्सियल एक्शन। आमतौर पे विल का इस्तेमाल कॉक्सियल एक्शन के साथ, अर्थात कुछ निश्चित क्रियाओं के साथ विल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई डैश अपीयर द एग्जाम। मैं कल एग्जाम में सम्मिलित होऊंगा। इसका मतलब होता है एग्जाम इज द मोस्ट कंपलसरी फॉर एनी ऑफ द स्टूडेंट। किसी विद्यार्थियों के लिए एग्जाम बहुत ही कंपलसरी होता है, जिसको बताने के लिए हम लोग विल का इस्तेमाल करते हैं। विल इज यूज्ड विद द सेकेंड और थर्ड पर्सन। नॉर्मली विल का इस्तेमाल आमतौर पे सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ होता है। जैसे यू डैश गो टू धनबाद ऑन टुमारो। कल तुम धनबाद जाओगे, यू विल गो टू धनबाद ऑन टुमारो। तो यू के साथ हम लोग विल का इस्तेमाल करते हैं। ही विल डू हिज वर्क। वो अपना काम करेगा। ही के साथ भी हम लोग विल का इस्तेमाल करते हैं। यू सेकेंड पर्सन के तौर पे और थर्ड पर्सन के तौर पे ही के साथ विल का इस्तेमाल किया जाता है। Nowadays, will can be used with all kinds of person. Rule number 5. Nowadays, will can be used. अभी के समय में will का इस्तेमाल सभी प्रकार के पर्सन के साथ हो सकता है। जैसे आई के साथ भी will का इस्तेमाल आप कर सकते हो, कोई गलती नहीं होगा। शैल के बजाय हम लोग सभी पर्सन के साथ will का इस्तेमाल अगर कर दे तो भी कोई मिस्टेक नहीं होगा और सही हो जाएगा। I will play cricket tomorrow. जैसे कल मैं क्रिकेट खेलूंगा। You will, कोई भी आपको प्रेडिकेट से इसको पूरा कर लेना है। यू विल गो टू प्ले ग्राउंड ऑन टुमारो। कल आप खेल के मैदान में जाओगे। वी विल गो टू धनबाद ऑन टुमारो। कल हम लोग धनबाद जाएंगे। इसी के जैसा आज मैंने 5 मॉडल वर्ब के बारे में बेसिकली बताया। मे, शैल, विल, कैन, कुड। आने वाले क्लासेस में, आने वाले वीडियो में आपको इससे ज़्यादा मॉडल वर्ब के बारे में जानने को मिलेगा। तब तक के लिए नमस्कार। अगर मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो लाइक करें और अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें।